नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू तुम्हारे पग निकल आए हैं। कैंची की तरह जबान चलने लगी है, लेकिन मुझे भी पर कतरने आते हैं। यह सुन बहू को आया गुस्सा। नैना, यह क्या पागलपन है? तुम आज दिवाली के दिन घर छोड़कर क्यों जा रही हो? नैना के पति मनोज ने आश्चर्य से पूछा। वह अभी अभी माँ के कमरे से बाहर आया था तो उसने नैना के हाथ में सूटकेस देखा, जिसे लेकर वह घर से बाहर निकल रही थी। मनोज, यह पागलपन मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन मैंने किया नहीं। आज करने जा रही हूँ। अब तुम आजाद हो, अपनी माँ के साथ आराम से रहो। मैं तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए जा रही हूँ, नैना ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, लोग क्या कहेंगे? मनोज ने घबराकर पूछा। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे, नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे, यही सोचकर आज तक मैंने तुम्हारी माँ के जुल्म और ताने को सहन किया, पर अब बहुत हुआ। अब मुझसे सहन करने की शक्ति नहीं है, इसीलिए तुम्हारे इस महल को छोड़कर जा रही हूँ। अपने मायके की झोपड़ी में जाकर रहूंगी, नैना ने गंभीर लहजे से कहा। तभी सास, बहू तुम्हारे भूत पर निकल आए हैं। कैंची की तरह जबान चलने लगी है, लेकिन मुझे भी पर कतरना आता है। घर के अंदर जाओ, और कल दिवाली है। घर में हजारों काम हैं। घर का काम कौन करेगा? तुम्हारे बाप ने दहेज में नौकर चाकर नहीं भेजे हैं। मेरी बेटी दामाद आने वाले हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। इस घर में क्या कमी है तुम्हें? गरीब घर की हो, तनकर नहीं झुककर रहो। जिसे तुम ताने मारना कहती हो, यह तो एक सच्चाई है, फिर बुरा क्या लगता है? नैना की सास विमला जी ने गुस्से में कहा। माँ जी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं और न ही कोई बंधुआ मजदूर। मैं आपके बेटी की पत्नी और आपकी बहू हूँ। आज तक आप मुझे घर की नौकरानी समझकर मेरे साथ जो भी किया, मैंने यह सोचकर बर्दाश्त किया कि एक न एक दिन मेरे पति मेरे प्यार और त्याग को जरूर समझेंगे। आपने मुझे अपनी बेटी का उत्तरायण पहनने को दिया, मैं चुप रही। आपने जो गहने शादी में दिए थे, वह मुझसे लेकर अपनी बेटी को यह कहकर दे दिए कि वह गहने आपके हैं। मैं अपने मायके से गहने लेकर नहीं आई हूँ, मगर मुझे गहने पहनने का शौक है, तो मायके वालों से मांगू। आप सबसे सामने यह दिखावा करती है कि मैं गरीब परिवार से हूँ, फिर भी आप मुझे पलकों पर बिठाकर रखती है। घर में नौकर चाकर है, मुझे अच्छी साड़ियाँ और गहने पहनने को मिलते हैं। घर में जब आस पड़ोस के लोग आते हैं तो आप मुझे सजाकर उनके सामने लाती है। यह देख सभी आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन घर के अंदर मेरे साथ क्या होता है वह मैं ही जानती हूँ। जो गहने आप मुझे पहनने को देती है वह नकली होते हैं। साड़ियाँ नंद रानी की उत्तरायण होती है। घर में नौकर चाकर के होते हुए भी आप घर का सारा काम मुझसे करवाती है। आपका मानना है कि गरीब घर की लड़की को ज्यादा सुख सुविधा अगर मिल जाए तो वह सिर पर चढ़ जाती है, इसीलिए उसे दबाकर रखना चाहिए। आपका बेटा सब कुछ देखता है और खामोश रहता है। अगर वह मेरी तरफ से कुछ बोलेगा तो माँ की नजरों में जोरों का गुलाम बन जाएगा। शादी को 3 साल हो गए, आपने अभी तक मुझे मायके एक दिन के लिए भी नहीं भेजा। यहाँ तक कि भाई दूज पर भी आप नहीं जाने देती। आप
हर वक्त मुझे गरीब घर की कहकर अपमानित करती है। मैं गरीब घर की हूँ, यह बात आप जानती थी। फिर आपने गरीब घर की बेटी से अपने बेटे की शादी क्यों की? ले आती किसी अमीर खानदान की लड़की। नयना ने गुस्से में अपनी सास से कहा। तुम माँ का अपमान कर रही हो नैना, मनोज ने चिल्लाकर कहा। जब आपकी माँ मेरा अपमान करती है तब आप खामोश क्यों रहते हैं पतिदेव? नैना ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। वह मेरी माँ है, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता। मुझे ऐसे संस्कार नहीं मिला है, मनोज ने गुस्से में कहा। किसी बात का भी विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ में आपको यह भी सिखाया कि पत्नी को बात बात पर अपमानित करना चाहिए। यह बहुत अच्छा संस्कार आपकी माँ ने दिए हैं आपको। तभी तो आज जब आपकी माँ ने आपसे कहा कि नैना शायद बांझ है, 3 साल शादी को हो गए हैं, अभी तक वह माँ नहीं बनी, इसीलिए तुम दूसरी शादी अपनी बहन की ननद से कर लो। माँ के अच्छे संस्कारों के कारण आपने उनकी यह बात भी मान ली, क्योंकि आप तो एक संस्कारी बेटे हैं, लेकिन मैं इतनी संस्कारी नहीं हूँ, इसीलिए यह घर छोड़कर जा रही हूँ। आपकी बहन आपकी होने वाली पत्नी को लेकर आज आ रही है। मैं इतनी महान नहीं हूँ कि मैं अपनी सौतन का स्वागत आरती का थाल सजाकर करूं। आपकी दौलतमंद आपका घर आपको मुबारक हो। काश आप एक अच्छे बेटे की तरह एक अच्छे पति भी होते, नैना ने व्यंग्य से कहा और अपना सूटकेस उठाकर घर के बाहर जाने लगी। तभी एक कठोर आवाज सुनाई दी जो उसके ससुर की थी। बहू, तुम यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। यह घर छोड़कर आज तुम्हारी सास जाएगी। मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी, यह सोचकर कि यह सबके साथ न्याय करेगी। मैं दूसरे शहर में रहकर नौकरी करता था और खुश था कि मेरी पत्नी ने मेरे घर को अच्छी तरह से संभाला है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी पत्नी औरत के नाम पर कलंक है, जिसने घर की लक्ष्मी को नौकरानी बना दिया, उसे उतरन पहनाई, असली गहने खुद पहनती और बहू को नकली गहने पहनने को देती, और आज अपने बेटे की दूसरी शादी भी करने जा रही है, वह भी बिना मेरी इजाजत के। अचानक अपने पति को सामने देख विमला जी की बोलती बंद हो गई। उनके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी। नैना के ससुर ने आगे बोलना शुरू किया। तुम बहू से कहती हो कि यह घर उसका नहीं, तो यह घर तुम्हारा भी नहीं है। तुम भी गरीब घर से आई थी, क्या वह दिन भूल गई हो? मेरी माँ ने तो कभी गरीब घर की कहकर तुम्हारा अपमान नहीं किया, और मनोज, तुम्हें तो अपना बेटा कहते हुए भी शर्म महसूस कर रहा हूँ। तुम कैसे पति हो जो अपनी पति का अपमान बर्दाश्त करते रहे और आज अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी करने को तैयार हो गए? तुम्हें दूसरी शादी करनी है तो शौक से करो, पर मेरे घर में नहीं। तुम माँ बेटे इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। नैना इस घर में मेरी बेटी बनकर रहेगी और मैं इसकी दूसरी शादी करा दूंगा। आज से मैं तुम माँ बेटे को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। अपने पति की बात सुनकर विमला देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। उनके चेहरे पर
शर्मिंदगी के भाव दिखाई दे रहे थे। मनोज का सर भी शर्म से झुका हुआ था। मनोज ने नैना से माफी मांगी। विमला जी भी माफी मांगना चाहती थी, लेकिन सास का रुतबा उनको ऐसा करने से रोक रहा था। तभी उनके पति की कठोर आवाज सुनाई दी, विमला जी, अगर आप चाहती हैं कि आपको इस घर में रहने की इजाजत दूं, तो आप पहले तो बहू से माफी मांगे। हारकर विमला जी को नैना से माफी मांगनी पड़ी। वह माफी मांगते हुए सोच रही थी, काश उन्होंने अहंकार में आकर बहू का अपमान न किया होता तो उन्हें आज बहू के आगे शर्मिंदा न होना पड़ता। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।